सो ये सीरीज चल रही है आपकी कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री की। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोगों ने क्लियर किया था पिछले लेक्चर में। अब हाँ, चूंकि ये चीज़ें बहुत आसान तो लग रही होंगी, लेकिन आप प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। इन चीज़ों को जो कि आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। तो इन सब को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। ओके, ये दिक्कत इसलिए हो रहा था कि ग्राफिक टैबलेट में अलग हल्का सा बटन सेट किया है, तो उसका जरा याद नहीं आ रहा था कौन सा प्रेस करना है। तो सो वी वर कंटिन्यूइंग फ्रॉम addition and subtraction of significant digits to significant figures। तो अब इसमें क्या है कि आप ध्यान रखिए कि ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको कैसे किया जाता है। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन द अदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स to the right of the decimal point than either of the original number। okay, so इसमें क्या करना होता है कि बस आप डेसिमल्स को अलाइन कर लीजिए और आपका काम हो गया। ये सिंपल सिंपल वही सिग्निफिकेंस वाला है। सिंपल एडिशन की बात कर सकते हैं आप। here 18 has only one digit after the decimal point and the result should be reported only up to one digit after the decimal point। जो रिजल्ट कहने का मतलब है, जो रिजल्ट की बात है कि अगर इसमें जो मेन अनसर्टेनिटी की बात थी ना, तो ये मिनिमम सर्टेन है, ठीक है ना। यहीं से अनसर्टेनिटी शुरू हो जा रही है, तो इसलिए आप अपने आंसर में ये दोनों डिजिट्स रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये भी डिजिट रिपोर्ट नहीं करेंगे। कंसीडरेशन कितना होगा, पॉइंट के एक डिजिट तक, क्योंकि मिनिमम पॉइंट का एक डिजिट ही है, ठीक है ना। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट in these operation the result must be reported to no more significant figure as in measurement with few significant figures। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर भी 2.5 ही है, इसी लेवल पे अनसर्टेनिटी शुरू हो जा रही है, तो आप जो रिपोर्ट करेंगे आंसर वो भी इसी लेवल तक करेंगे, ठीक है ना। इनका क्रक्स यही है, बात बहुत पेचीदगी के साथ लिखा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिंस 2.5 हैज मोर सिग्निफिकेंट फिगर has two significant figures, the result should not have more than two significant digits, while limiting the result to the required number of significant figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points rounding of the number। तो यहाँ पर बस इसी का बेस रखा जाता है, जा रहा था कि हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट, मतलब कि राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, उसको हटाना है, एंड इज मोर देन 5, द प्रेसिडिंग नंबर से इंक्रीज बाई 1। मतलब कि ये जो है 1386, ये मोर देन 5 है राइट मोस्ट, तो इसमें एक ऐड कर दिया जाएगा एंड दैट विल बी 1.39। ठीक है, इफ वी हैव रिमूव 6 वी राउंड दिस अप टू 1.39। देखिएगा हर लेवल पे ना करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अब आप ये 5 से ज्यादा है तो इसे 4 कर दें, क्योंकि जितना आप करते जाएंगे कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे गलती कितनी हो रही है। जैसे 1.386 को आपने 1.39 किया है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 916, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड 0 यहाँ पे मान लीजिए, 6 ये हो गया, 18 9 एंड 9 का, तो 0.096 का हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट, अच्छा ये ऊपर जाना चाहिए ना, सॉरी मैं
इसको ऊपर करके अगर जो आप करते हैं, ये इंक्रीज किया है ना, बड़ा किया है नंबर, 1.390, 10 टू दी, यहाँ 4 बचा एंड ये 0 बचा, मतलब कि डिफरेंस आया 0.004 का। बट इफ यू डिड इट एज 1.400, मतलब कि इसको भी यहाँ बढ़ा के 9 को रिमूव कर दिया और आपने इसको 4 कर दिया, तो अब कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 10, यहाँ 4 आ गया, ठीक, यहाँ पे 9, 1 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 आ गया, तो 0.01, एक लगभग, मतलब एक डेसिमल डिजिट का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते, वो छोटे अमाउंट पे ही करते हैं, ठीक है ना, छोटे लेवल पे ही करते हैं। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड is less than 5, the preceding number is not changed. For example, अब यहाँ पे आपको अगर जो इसको हटाना है तो यहाँ पे केवल आंसर 4.33 हो जाएगा, ठीक है ना। The rightmost digit to be removed is 5. दो केसेस आपने देखे, that is greater than 5, और एक आपने देखा less than 5. X is less than 5, x is greater than 5, x is less than 5. What if x is equals to 5? So preceding number is not changed, then the preceding number is not changed if it is an even number, ठीक है। तो अब एक रूल बना दिया गया कि आपको आसानी हो जाए, अगर वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आप उसे ऐसी एज इट इज छोड़ दीजिए, बट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। कहने का मतलब है कि जब अगर जो वो ऑड नंबर है तो उसे बढ़ा के इवन नंबर आप कर दीजिए, ठीक है ना। So 6.35 is to be rounded by removing 5, have to increase 3 to 4, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑड नंबर है और इसलिए +1 यहाँ कर जाएगा, ठीक है, गिविंग 6.4। However, if 6.25 is rounded to the 6.2, क्योंकि ये ऑलरेडी इवन नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिमेंशनल एनालिसिस। ये एक ऐसा एरिया है, जैसे आप अगर किसी एग्जाम में आप कोई फार्मूला लिख रहे हैं और आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप सही फार्मूला लिख रहे हैं या गलत फार्मूला लिख रहे हैं, तो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं जल्दी से कि क्या चल रहा है। हाँ, या ऑल्दो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जाहिर सी बात है ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। और हर यूट्यूब चैनल पे जो ट्रिक की बात होती है ना, यू विल फील इफ अगर आप कोई एक सवाल जब 5-10 बार बता लोगे ना, कर लोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि ये ट्रिक होता है इसका, ठीक है ना। वो ट्रिक ऐसे नहीं बनते हैं कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, बार बार जब एक ही क्वेश्चन बार बार जब आप रिपीट करके लगाते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो टर्म है कहाँ पे जा रहा है, आपको ये याद हो जाता है, तो ऑलरेडी वो चीजें अपने आप कर लेते हो और आपका ट्रिक बन जाता है, वो आपका खुद का ट्रिक बन जाता है। नहीं तो आप खुद ध्यान दीजिए कि अगर किसी के ट्रिक की बात करते हो तो आपको फार्मूला तो याद हो नहीं पा रहा है, तो दूसरे की ट्रिक कैसे याद करोगे, मुझे मुझे ये कंफर्म करके बता दीजिए। वहां पे वो ट्रिक भी नहीं याद आती है कि कहाँ पे क्या रखे थे। वो चीज आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना खुद का ट्रिक बनाएंगे, और वो ट्रिक मैंने बताया ऐसे तैयार होती है जब आप अपनी चीजों को बार बार अपने तरीके से दोहराते हैं, ठीक है ना। So dimensional analysis, often while calculating there is a need to convert units from one system to the another। देखिए इनका एक ये भी इस्तेमाल है कि यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे में चेंज किया जाए, ठीक है। MKS2 CGS कर लीजिए, ठीक है। The method used to accomplish this is called factor label method, or unit factor method, या फिर dimensional analysis. This is illustrated below. Example: a piece of metal is 3 inch represented by inch, आगे IN यूज करेंगे। ये लॉन्ग मतलब कि कोई एक मेटल पीस है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, व्हाट इज लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको देखिए इन्होंने कैसे किया है, वही चीज है, कहाँ गई।
चल रहा है कि नहीं? सो या द सेम थिंग इज वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल्स टू, मुझे बस वो फिगर नहीं काउंट हो रहा था इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो रहा था, वहाँ 3 इंच सीधे दे दिया था और यहाँ इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मैं वो 3 फिगर ढूंढ रहा था इसलिए जरा सा कंफ्यूजन हो रही थी, बट इट्स ओके. 1 इंच is equals to this amount of centimeter. From this equivalence, we can write 1 inch divided by 2.5 centimeter is equals to 1 unit. भाई इंच को ही इंच से ही तो डिवाइड किया है, ठीक है ना? या फिर दिस बाय दिस, thus 1 inch by 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अ यूनिट, या फिर ये हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया? अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे लगता है कि 1 कैसे आ गया. हाँ, तो यहाँ इंच है ना, ध्यान दीजिए, तो इसको फिर जब सीएम में लिखेंगे तो ये भी 2.54 सीएम ही आएगा, इससे वो कट किया है, ठीक है ना? या फिर दूसरी तरफ क्या कर दिया है, इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना? देयर इज नथिंग एल्स, इसीलिए 1 यूनिट आ रहा है आपका, ठीक है? Also equals 1. Both of these are called unit factors. If some number is multiplied by these unit factors, that is 1, it will not be affected otherwise. मतलब कि ये affect नहीं होंगे. Say the 3 in given above is multiplied by the unit factor. Unit factor क्या है? This. ये टोटल यूनिट फैक्टर है, ठीक है? अब 3 इंच को ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इंच का यूनिट फैक्टर क्या था? इंच का यूनिट फैक्टर ये इन्होंने लिया है, ठीक है ना? इंच का यूनिट फैक्टर ये हो गया, तो अब उसी यूनिट फैक्टर इंच की जगह ये रख रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, और इतना ये आपका आंसर आ जाएगा. सीधी सी बात है, आप इन सब को छोड़िए ना. वैसे दिखाना हो तो यूनिट फैक्टर आप दिखाएंगे, बशर्ते अगर जो 1 सेंटीमीटर में, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच में कितना? तो 3 का इधर जब आपने गुणा कर दिया, 3 गुणे 1 इंच, हाँ, तो इधर 3 3 गुणे 2.54 सेंटीमीटर गुणा करेंगे कि नहीं दोनों? अब भाई इक्वेशन के दोनों तरफ गुणा करते हैं एक ही चीज से, तो वही चीज हो गया, वही आंसर आ जाएगा आपका. नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लिकेशन इज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर दिस. यहाँ एक यूनिट फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना? मेथड बताया जा रहा है, करने को आप कैसे भी करा. विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट, दैट इज द न्यूमरेटर शुड हैव द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट. देखिए एक ट्रिक भी बता रहे हैं कि फैक्टर, वो वाला फैक्टर यूज करेंगे जिसका यूनिट हमें चाहिए, वही यूनिट आपके फैक्टर में ऊपर साइड रहना चाहिए. आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था, आपका फैक्टर जो है सेंटीमीटर ऊपर लिए रखा है, ठीक है, ठीक है ना? न्यूमरेटर में रखा हुआ है. इट शुड ऑल्सो बी नोटेड इन द अबव एग्जाम्पल दैट यूनिट कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट. इसमें यह भी बताया जा रहा है, या फिर समझना चाहिए कि ये एकदम नॉर्मल है जैसे अदर पार्ट में किया जाता है. इट कैन बी कैंसल्ड, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड, स्क्वायर्ड. लेट अस स्टडी वन मोर एग्जांपल. कहने का मतलब ये है कि ये इंच इंच को इन्होंने वो किया है, हटा दिया है, तो वही बता रहे हैं कि ये सिंपली इन तरह से जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें इजीली ये सब कन्वर्ट किए जाते हैं, या फिर वही काम किए जाते हैं कि इनको वो भी कट कर सकते हैं, या फिर what the hell is going on?
So a jug contains 2 liters of milk. Calculate the volume of the milk in meter क्यूब. अब देखिए, अब ये यूनिट फैक्टर बनाने की शुरुआत कर दिए. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. सो 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर, यूनिट 1 हो गया ना, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहां भी 100 आ ही जाएगा ना. तो इसीलिए 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 और 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1. टू गेट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पता करना है ना. फ्रॉम द अबव यूनिट फैक्टर द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन. फर्स्ट यूनिट फैक्टर दैट इज मीटर क्यूब में करना है ना. तो अब इसमें देखिए मीटर फर्स्ट में है, ऊपर है. ठीक है ना. अब इसको आप ले आएंगे, रखेंगे, और फिर आएगा दिस का क्यूब. यहां पे क्यूब पूछा गया है ना, ये एक यूनिट फैक्टर है. अब इसका जब आप क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब आएगा और 100 का क्यूब आएगा. 100 का क्यूब 10 to the power 6 हो जाएगा. दिस विल बी 1. नाउ 2 लीटर इज इक्वल्स टू 2 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब सेंटीमीटर क्यूब को फिर एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. 2 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब into मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई दिस सेंटीमीटर क्यूब. अब ये 1000 इसके 3 से कट जाएगा. अब बचा 2 का गुणा यहां पे होगा, तो 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब भी आपका कट गया. अब बचा 2 क्रॉस 10 to the power -3 मीटर क्यूब. ठीक है ना. इसको एक बार और देखिएगा ध्यान से. ठीक है ना. अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं. हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days. ठीक है. हियर वी नो 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर. ठीक है. 1 day को 24 से डिवाइड कर दिया और 24 आवर को 1 day से डिवाइड कर दिया. दोनों का मतलब एक होता है, मतलब कि ये दोनों आपके यूनिट फैक्टर हो गए. ठीक है. अब 1 घंटा सेकंड्स बोल रहा है ना, तो मतलब कि डेज को अभी आवर्स में कन्वर्ट करोगे, आवर्स को अभी मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, और मिनट्स को अभी सेकंड में कन्वर्ट करोगे. ठीक है ना. देन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 h बाई 60 मिनट या फिर 60 मिनट बाई दिस. फॉर कन्वर्ट इट 2 days into the second, that is 2 days, this will be this second. The unit factor can be multiplied in the series of one step only as follows. अब देखो जैसे ये किया है, फिर 1 मिनट का लोगे, 1 मिनट बाई 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1. 60 सेकंड बाई 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए आपको चाहिए कि इसमें सेकंड्स में चाहिए ना, तो अल्टीमेटली आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए आर वाला ऊपर रखेंगे, ये वाला यूज करेंगे. ठीक है. फिर मिनट में कन्वर्ट करना है, इसलिए मिनट वाला रखेंगे ऊपर, तो ये वाला यूज करेंगे. और फिर एट लास्ट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे. मिनट से मिनट कैंसिल आउट, आवर से आर कैंसिल आउट, डे से डे कैंसिल आउट, बचा गया आपका सेकंड. देन it will be 2 multiplied by this 2 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60, that will be 17280 seconds. ठीक है ना. समझ में आया. जितने लेवल पे आपको चेंज करना रहेगा उतना यूनिट फैक्टर बनाएंगे और उतने को देखेंगे कि जो भी टर्म में हमको लाना है वो टर्म हमारा ऊपर रहना चाहिए. ये ध्यान दीजिएगा. एक बार और मैं लास्ट वाला समझा देता हूं. मुझे लगता है सबसे बड़ा समझा दो एक बार, तो छोटे वाले की ऐसे ही सहमत आ जाएगी. ठीक है ना. यही सबसे बड़ा आंसर है. तो इसको एक बार और समझिए.
बदलना कहां से है, सेकंड से 2 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है। भाई डेज को डायरेक्टली सेकंड में कन्वर्ट करें, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक दिन में कितने घंटे होंगे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस एक घंटे में हर एक घंटे में कितने मिनट होंगे ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस हर एक मिनट में कितने सेकंड्स होंगे ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आवर का एक यूनिट फैक्टर बनाएंगे कि 24 घंटे का एक दिन, 24 आवर पर डे, इसी तरह तो लिखते हैं। मतलब कि एक दिन में 24 घंटा यहां भी है, 24 घंटा ये भी है, मतलब एक ही हुआ ना। और इसी तरह से वन डे को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब इसमें से यूज कौन सा करना है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो आपको जरूरत है आवर की, इसलिए ये वाला फैक्टर आप आगे फार्मूले में यूज करेंगे। इसी तरह से अब आवर पे आ गए तो 60 मिनट बटे एक आवर इज इक्वल्स टू 1, और एक आवर बटे 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको मिनट में चाहिए, अब मिनट में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एट लास्ट 1 मिनट बाई 60 सेकंड, 60 सेकंड भी ये 1 मिनट होता है, 1 मिनट भी 1 मिनट होता है, इसलिए 1, और 60 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1। कौन सा लेंगे, क्योंकि हमको सेकंड में चाहिए, तो इसलिए ये वाला फैक्टर उठाएंगे। अब क्या हो गया, डे से हम लोग कन्वर्ट, डे को आवर में कन्वर्ट किया, आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, और सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसलिए ये और ये का गुणा करके इन दोनों का एट लास्ट जितने दिन का पूछा है, ठीक है, 2 डेज से आवर पे आए, आवर से मिनट पे आए, मिनट से सेकंड पे आ गए, एंड एट लास्ट वी कैलकुलेटेड that minute and minutes are cancel out, hours and hours are cancel out, day and days are cancel out, हमारे पास बचे ये फिगर बस। और इस तरह से हमें इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके सेकंड एक एक्स्ट्रा बचा है, तो सेकंड यहाँ पे आ गया, इतना सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम सॉरी बीच में दो एक बार डिस्टरबेंस हुआ, बट या मुझे लगता है काफी अच्छे से समझ में आ गया। ना समझ में आए तो कभी भी शर्माइए नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसे पब्लिक भी नहीं होना दूंगा। अगर आप मेंशन कर देंगे कि प्लीज सर इसे पब्लिक ना करिए, तो मैं उसे हाइड कर दूंगा, वो मुझे ही केवल दिखेगा। ठीक है ना, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।